नमस्कार। जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में, अभी के सेशन में हम लोग देखेंगे झारखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। और अभी हम लोग चल रहे हैं, कर रहे हैं जो है वो झारखंड की जनजातियां। तो झारखंड की जनजातियां को एमसीक्यू के माध्यम से समाप्त कर रहे हैं। और आज के सेशन में हम लोग तीन जाति जनजातियों को करेंगे। चेरो जनजाति को, चीक बड़ाइक जनजाति को और बेदिया जनजाति को। ये तीन जनजाति के एमसीक्यू हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। जो बाइलिंगुअल होगा, क्वेश्चन जो है वो हिंदी में भी रहता है, अंग्रेजी में भी रहता है, आप लोगों को पता है ना? तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है ना? जो जो सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये लोगो दिखेगा। और मानक स्टडी टेलीग्राम भी है, इसको आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। इससे फायदा क्या होगा, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपको लोगो दिखेगा। ठीक है, चलिए हम लोग लेट नहीं करते हैं। तो झारखंड की जनजातियां अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें से आज चेरो जनजाति, चिकबड़ाई और गदिया जनजाति को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले चेरो जनजाति। तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई? तो झारखंड में किस क्षेत्र से चेरो जनजाति का प्रवेश हुआ है ना? तो झारखंड में जब चेरो जनजाति का प्रवेश हुआ तो किस क्षेत्र से हुआ, ये बताना है। क्या केवंझर से हुआ, क्या मिदनापुर से हुआ, का रोहतास से हुआ, का या कुमायूं की तरफ से हुआ, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो चेरो जनजाति का झारखंड में जो प्रवेश है वो किधर से हुआ? तो रोहतास की ओर से हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि चेरो जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण झारखंड के किस जिला में है ना? तो चेरो जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण जो है वो झारखंड के किस जिला में है, ये बताना है। दुमका में है क्या, पलामू है क्या, लोहरदगा में है क्या, या चतरा में है क्या, है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो चेरो जनजाति का जो अधिकतम संकेंद्रण है वो कहाँ पर है भाई? तो पलामू जिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि चेरो जनजाति के लोग स्वयं को इनमें से किसका वंशज मानते हैं? किसका वंशज मानते हैं, ये बताना है। तो अगस्त्य ऋषि का मानते हैं क्या, च्यवन ऋषि का मानते हैं क्या, आश्चर्य ऋषि का मानते हैं क्या, या फिर ऋषि ऋषि का मानते हैं क्या, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा च्यवन ऋषि का जो है वो ये वंशज मानते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि चेरो जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। यह जनजाति स्वयं को राजपूत या चौहान मानती है। यह झारखंड की एकमात्र ऐसी जनजाति है जो जंगलों और पहाड़ों में रहना पसंद नहीं करती है। इस जनजाति की बोलचाल की भाषा शदानी है। यह उपरोक्त सभी कथन सत्य है ना? तो चेरो जनजाति के बारे में जो है वो सत्य कथन क्या है? तो यह जनजाति स्वयं को राजपूत या चौहान मानती है। ये बात एकदम 100% सही है। यह झारखंड की एकमात्र ऐसी जनजाति है जो जंगलों और पहाड़ों में रहना पसंद नहीं करती, ये भी बात सही है। इस जनजाति की बोलचाल की भाषा क्या है भाई? तो सदानी है। ठीक है, सदानी में कौन कौन? तो रट्टा भी लोग बोल लेते हैं, है ना? कुरमाली भी बोल लेते हैं लोग, पचमढ़िया भी बोल लेते हैं, नागपुरी भी बोल लेते हैं, है ना? तो ये सभी का मिला जुला जो सदानी भाषा है उसका ये प्रयोग बोलचाल की भाषा में करते हैं। तो उपरोक्त क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी कथन सत्य। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि चेरो जनजाति के कुल कितने गोत्रों में विभाजित है ना? तो चेरो जनजाति जो है वो कितने गोत्रों में विभाजित है, ये बताना है। क्या 5 गोत्र है क्या, 7 में, 10 में, या 12 में, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? चेरो जनजाति जो है वो 7 गोत्रों में विभाजित है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चेरो जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन बताना है। क्या है भाई? तो यह जनजाति 2 उप समूहों में विभाजित है, जिसे 12 हजारी और 13 हजारी, है ना? 12 हजारी और 13 हजारी, है ना, बीरबंदिया कहा जाता है। इस 12 हजारी स्वयं को 13 हजारी से श्रेष्ठ मानती है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, उपरोक्त दोनों कथन असत्य है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? कि दोनों कथन क्या है? तो सत्य है। यहाँ क्या है कि 12 हजारी जो है वो क्या 13 हजारी से श्रेष्ठ मानते हैं लोग, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि चेरो जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है ना? तो कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है, ये बताना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो 2 प्रकार का है क्या, 3 प्रकार का है क्या, 4 प्रकार का है क्या, या 6 प्रकार का है? तो इसका उत्तर जो है वो कितना है? तो 2 प्रकार के विवाह जो है वो चेरो जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा चेरो जनजाति में प्रचलित विवाह है? तो देखे तो 2 प्रकार के विवाह जो प्रचलित है, कौन-कौन है भाई? तो ढोला विवाह है का, चढ़ा विवाह है का, उपरोक्त दोनों है का, या इनमें से कोई नहीं? ढोला नहीं होगा, यहाँ डोला होगा, है ना? डोला होगा, डोला विवाह। ठीक, तो कौन है? तो ये दोनों है। तो उपरोक्त क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। ठीक, अगला क्वेश्चन। चेरो जनजाति में प्रचलित विवाह के संबंध में, है ना, इन मिलानों पर विचार करें। ढोला विवाह, है ना, इसको डोला भी बोल सकते हैं। तो डोला विवाह घर के लड़के, सॉरी, लड़के के घर लड़की लाकर विवाह किया जाता है। मतलब जो है लड़की को कहाँ से, मतलब उसके
मायके से जो है ले आकर के लड़का के घर यहाँ के विवाह किया जाता है, तो उसको डोला विवाह कहते हैं। चढ़ा विवाह क्या होता है भाई? तो लड़की के घर बारात ले जाकर विवाह किया जाता है, उसको चढ़ा विवाह कहते हैं। तो उपरोक्त में से कौन मिला सही है? तो क्या है? ये दोनों सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों जो है वो सही है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि चेरो जनजाति में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? तो वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है भाई? तो गोनोंग टक्का कहते हैं कि टाली कटारी, दस्तूरी या पोंग, है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो चेरो जनजाति में वधु मूल्य को दस्तूरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चेरो जनजाति के लोग गांव को किस नाम से जानते हैं? गांव को किस नाम से जानते हैं भाई? दस्तूरी के नाम से, माटी के नाम से, डीह के नाम से या गोहड़ी के नाम से, है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो चेरो जनजाति के लोग गांव को क्या कहते हैं? तो डीह के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि चेरो जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? तो प्रमुख पेशा क्या है भाई? तो कृषि कार्य करना, शिल्पकारी कार्य करना, मजदूरी करना या इनमें से कोई नहीं, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो चेरो जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? तो कृषि कार्य करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चेरो जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं भाई? पुजार कहते हैं क्या? पनभरा कहते हैं क्या? वैगा कहते हैं क्या? या पाहन कहते हैं क्या? है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो चेरो जनजाति में धार्मिक प्रधान को बैगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि चेरो जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं भाई? मशान कहते हैं क्या? माटी कहते हैं क्या? बैगा कहते हैं क्या? या पाहन कहते हैं क्या? तो चेरो जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो माटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि चेरो जनजाति के संदर्भ में निम्न कथन सही है? कौन सा कथन सही है? इस जनजाति के नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने का प्रचलन है। इस जनजाति का झारखंड में प्रवेश रोहतास क्षेत्र पलामू की ओर से हुआ था। इस जनजाति में हड़िया का प्रचलन नहीं था, परंतु महुआ के शराब का प्रचलन था। उपरोक्त सभी सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो इस जनजाति के नाम के अंत में सिंह जोड़ने का प्रचलन है, ये एकदम सही बात है। इस जनजाति का झारखंड में पहले रोहतास से हुआ था, ये हम लोग क्वेश्चन में भी देख लिए हैं। और जिससे पलामू की ओर से हुआ, तो पलामू में संकेंद्रन भी इन लोग का ज्यादा है। ठीक है। इस जनजाति में हड़िया का प्रचलन नहीं था, परंतु महुआ के शराब का प्रचलन था। क्या हो जाएगा? ये उपरोक्त सभी कथन सही। ठीक है। अगला है हम लोग का ये पिछेरू जनजाति के हम लोग 15 क्वेश्चन देख लिए। हम लोग देखते हैं चीक बड़ाइक का, है ना? तो चीक बड़ाइक जनजाति देखते हैं। तो चीक बड़ाइक जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखने से पहले एक सूचना आप लोग को दे देते हैं कि जेटेट 2025 की तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है मानक स्टडी यूट्यूब चैनल के द्वारा, है ना? जिसमें से इस व्हाट्सएप ग्रुप का खासियत ये है कि हर दिन जो है वो स्टडी मटेरियल दिया जाता है और प्रत्येक दिन जो है वो क्या है, तो टेस्ट लिया जाता है। तो ये सभी के लिए 1 to 5 के लिए भी है, 6 to 8 के लिए भी है, सामाजिक विज्ञान और गणित एवं विज्ञान। तो सभी के छात्रों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो समानांतर महत्व का है ना? इसमें से जो है वो आप लोग ज्वाइन कर जाइए और अपना लाभ उठा सकते हैं। यहाँ प्रत्येक दिन स्टडी मटेरियल सभी अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग है और टेस्ट भी अलग है। तो इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, है ना? वो आपका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। इसको आप लोग जाके ज्वाइन कर लें। ठीक है। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो चीक बड़ाइक जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है भाई। तो यह झारखंड की एक बुनकर जनजाति है। चीक बड़ाइक जनजाति की भाषा नागपुरी है। हम लोग ऊपर देखे नागपुरी है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है या उपरोक्त दोनों कथन असत्य है ना? तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई? उत्तर हो जाएगा कि ये दोनों कथन क्या है? तो सत्य है। ये झारखंड की बुनकर जनजाति माना जाता है चीक बड़ाइक, और चीक बड़ाइक जनजाति की भाषा जो है वो नागपुरी है ना? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड के निम्न में से किस क्षेत्र में चीक बड़ाइक जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है ना? तो झारखंड के निम्न में से किस क्षेत्र में जो है वो चीक बड़ाइक जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है भाई? तो पलामू गढ़वा में, गुमला सिमडेगा में, हजारीबाग चतरा में या रांची पट्टी में, है ना? तो इसका उत्तर जो है क्या आ जाएगा भाई? तो चीक बड़ाइक का संकेंद्रण कहाँ पर है? तो गुमला सिमडेगा में जो है यहाँ लोग ज्यादा निवास करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चीक बड़ाइक जनजाति कितने वर्गों में विभाजित है ना? तो चीक बड़ाइक जनजाति जो है वो कितने वर्गों में विभाजित है भाई? तो 2 वर्ग में, 3 वर्ग में, 4 वर्ग में या 5 वर्ग में, है ना? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो चीक बड़ाइक जनजाति जो है वो 2 वर्गों में जो है वो विभाजित है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन चीक बड़ाइक जनजाति के उपवर्ग है? अभी देखे थे हम लोग 2 उपवर्ग में है, वर्ग में। तो कौन-कौन उपवर्ग है? तो बड़ गोहड़ी, छोट गोहड़ी, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं, है ना? तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये उपरोक्त दोनों, तो बड़ गोहड़ी में और छोट गोहड़ी। ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि चीक बड़ाइक जनजाति में पुनर्विवाह को कहा जाता है।
तो पुनर्विवाह को क्या कहा जाता है भाई? तो सगाई कहा जाता है का, व्यवहार कहा जाता है का, टीपा कहा जाता है का, या मसना कहा जाता है का, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो चीक बड़ाइक जनजाति में पुनर्विवाह को सगाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि चीक बड़ाइक जनजाति से संबंधित निम्न शब्दों पर विचार करें। कौन कौन शब्द है? तो तनरिया है, खंबा है और तजना है। ये क्या है? तो ये क्या है? तो चीक बड़ाइक जनजाति के त्योहार है का, चीक बड़ाइक जनजाति के आभूषण है का, चीक बड़ाइक जनजाति के गोत्र है का, चीक बड़ाइक जनजाति के पकवान है का, है ना? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा भाई? तो तनरिया, खंबा और तजना जो है वो चीक बड़ाई जनजाति के क्या है? तो गोत्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि चीक बड़ाइक जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन को छांटना है भाई। तो इस जनजाति में अखरा तथा पंचायत व्यवस्था नहीं पाया जाता है। प्राचीन समय में इस जनजाति में नरबली की प्रथा पाई जाती थी, जो अब समाप्त हो गई है। उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं, है ना? तो इसका उत्तर जो है क्या जाएगा भाई? तो ये दोनों कथन क्या है? तो सत्य है ना? इस जनजाति में अखरा और पंचायत व्यवस्था नहीं पाया जाता है, ये एकदम सही बात है। प्राचीन समय में इस जनजाति में नरबली होता था, लेकिन अब समाप्त हो गया है। उपरोक्त दोनों कथन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि चीक बड़ाइक जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? प्रमुख पेशा क्या है भाई? तो कृषि कार्य करना, शिकार करना, कपड़ा बुनना या मजदूरी कार्य करना, है ना? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा भाई? तो चीक बड़ाइक जनजाति का प्रमुख पेशा जो है वो क्या है? तो कपड़ा बुनना है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। चीक बड़ाइक जनजाति को क्या कहा जाता है? तो चीक बड़ाइक जनजाति को क्या कहा जाता है भाई? तो शिल्पकारी का जनक कहा जाता है, बर्तन निर्माण के जनक कहा जाता है, हाथ से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है, या अस्त्र निर्माण का जनक कहा जाता है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो चीक बड़ाई जनजाति को हाथ से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चीक बड़ाइक जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो प्रमुख देवता कौन है भाई? तो सिंह बोंगा है क्या, मरांग बुरु है क्या, अतु बोंगा है क्या, या शासन बोंगा है क्या, है ना? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा भाई? तो सिंह बोंगा के नाम से जाना जाता है प्रमुख देवता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चीक बड़ाइक जनजाति की प्रमुख देवी कौन है? प्रमुख देवी कौन है? सरना देवी, देवी माई, जल देवी या वन देवी, है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो चीक बड़ाइक जनजाति का प्रमुख देवी कौन है भाई? तो देवी नाम है, देवी माई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चीक बड़ाइक जनजाति में शवों को दफनाने के स्थान को क्या कहा जाता है? तो शासन कहते हैं क्या, रगड़ी कहते हैं क्या, वाहन कहते हैं क्या, या मसना कहते हैं क्या, है ना? तो शवों को दफनाने के स्थान को क्या कहा जाता है? तो मसना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बेदिया, हम लोग देख रहे हैं बेदिया जनजाति को, है ना? तो अभी हम लोग चेरो जनजाति को देख लिए, जिसमें 15 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस किए, और चीक बड़ाइक को देखे, इसमें से लोग 12 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। तीसरा जनजाति क्या है? तो बेदिया जनजाति, है ना? इसका पहला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है? कौन सी अल्पसंख्यक जनजाति है भाई? तो बेदिया, थोड़ी, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं, है ना? तो बेदिया भी अल्पसंख्यक है और बथुड़ी जनजाति भी क्या है? अल्पसंख्यक जनजाति। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों जो है वो अल्पसंख्यक जनजाति है झारखंड की। बेदिया जनजाति स्वयं को क्या कहती है ना? तो बेदिया जनजाति स्वयं को क्या कहती है भाई? तो वेद निवास के नाम से, वेदवाणी के नाम से, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं, है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो बेदिया जनजाति जो है वो स्वयं को वेद निवास के रूप में भी जानी जाती है और वेदवाणी भी कहते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बेदिया जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है भाई? यह झारखंड राज्य की एक अल्पसंख्यक जनजाति है। इस जनजाति के लोग स्वयं को उच्च हिंदू मानते हैं। इस जनजाति के लोग अपने नाम के साथ बेदिया तथा मांझी की उपाधि धारण करते हैं। उपरोक्त सभी। तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो बेदिया जनजाति जो है वो झारखंड राज्य की अल्पसंख्यक जनजाति है, अभी हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इस जनजाति के लोग स्वयं को उच्च हिंदू मानते हैं, ये भी बात सही है। इस जनजाति के लोग अपने नाम के साथ बेदिया तथा मांझी उपाधि धारण करते हैं, है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बेदिया जनजाति का संकेंद्रण झारखंड में मुख्यतः किस क्षेत्र में है? तो मुख्यतः संकेंद्रण कहाँ पर है? तो कोल्हान में, छोटा नागपुर में, पलामू में, संथाल परगना में। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में जो है वो मुख्यतः संकेंद्रण है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है बेदिया जनजाति में वधु मूल्य को किस नाम से जानते हैं? तो वधु मूल्य को क्या कहते हैं? दुगुनों टका कहते हैं क्या, डाली टका कहते हैं क्या, टुकुर टका कहते हैं क्या, या पौन के नाम से जाना जाता है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो बेदिया जनजाति में वधु मूल्य को डाली टका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बेदिया जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? तो गांव के मुखिया को क्या कहते हैं भाई? तो मुखिया, प्रधान, प्रमुख या मुंड, है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बेदिया जनजाति में गांव के मुखिया को
प्रधान के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बेदिया जनजाति में गांव के प्रधान को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? किसका कहा जाता है? ओहतार के नाम से भी जाना जाता है, महतो, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो बेदिया जनजाति में गांव के प्रधान को, है ना, इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो ओहदार भी कहते हैं और महतो भी कहते हैं। कि उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। ठीक। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बेदिया जनजाति में नाच के मैदान को क्या किया जाता है ना? तो बेदिया जनजाति में नाच के मैदान को क्या कहते हैं? अखड़ा कहते हैं क्या? पंचायत कहते हैं क्या? मैदान कहते हैं क्या? या इनमें से कोई नहीं? है ना? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा भाई? तो अखड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेदिया जनजाति में इनमें से कौन सा विवाह सर्वाधिक प्रचलित है ना? तो बेदिया जनजाति में इनमें से कौन सा विवाह जो है सर्वाधिक प्रचलित है? तो अविजित विवाह, प्रेम विवाह, गोलट विवाह, या परीक्षा विवाह? है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो आयोजित विवाह विवाह जो है वो बेदिया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है ना? आयोजित विवाह में क्या होता है? तो लड़का के गार्जियन लोग और लड़की के जो है गार्जियन लोग दोनों आपसी में सहमत से जो है वो विवाह के संबंध में स्थापित होते हैं। ठीक है। बेदिया जनजाति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस जनजाति में विजातीय विवाह को ठुकुर-ठेनी कहा जाता है। इस जनजाति में विजातीय विवाह करना वर्जित होता है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है या उपरोक्त दोनों कथन असत्य है ना? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा भाई? कि उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। इस जनजाति में विवाह विजातीय विवाह को, मतलब दूसरे जाति में विवाह को ठुकुर-ठेनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और ये विजातीय विवाह जो है वो क्या करना है? मना ही है करना। ठीक है। चलिए क्या हो गया? उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बेदिया जनजाति के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है। कथन क्या है? तो इस जनजाति में पुरुषों का परंपरागत वस्त्र करेया या काछा है। इस जनजाति में महिलाओं का परंपरागत वस्त्र ठेठी या पाचन है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है भाई। तो ये क्या है? तो दोनों कथन क्या है? सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बेदिया जनजाति के लोगों का प्रमुख पेशा क्या है? है ना? तो बेदिया जनजाति के लोगों का प्रमुख पेशा क्या है भाई? तो कृषि कार्य करना, व्यापार करना, शिल्पकारी कार्य करना, उपरोक्त सभी। है ना? तो क्या है इनका पेशा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो कृषि कार्य करना इनका मुख्य पेशा है, प्रमुख पेशा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बेदिया जनजाति के प्रमुख देवता क्या है ना? तो प्रमुख देवता क्या है भाई? तो धरती देवता है क्या? आकाश देवता है, सूर्य देवता है, या जल देवता है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो बेदिया जनजाति का प्रमुख देवता क्या है भाई? तो सूर्य देवता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है बेदिया जनजाति में इनमें से कौन सी पूजा प्रचलित है? कौन सी पूजा प्रचलित है भाई? देवराही पूजा, वृक्ष पूजा, सूर्याही पूजा, या नदी पूजा? है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो सूर्याही पूजा जो है वो प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है बेदिया जनजाति के धर्म स्थल को क्या कहा जाता है? धर्म स्थल को क्या कहते हैं? तो शासन, शरना, मचना, या खड़गड़ी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो धर्म स्थल को जहाँ पूजा पाठ होता है उसको सरना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन था हम लोग का बेदिया जनजाति से। तो आज हम लोग तीन सेशन में तीन जनजाति को किया, चेरो जनजाति, चीक बड़ाइक जनजाति और बेदिया जनजाति। इसको हम लोग जो है एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट किए हैं। इसी तरह से कंप्लीट झारखंड जीके का एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट करेंगे हम लोग। और आप लोगों को क्या करना है? किसी भी किताब से पढ़ के आना है और यहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। ठीक है। तो जो जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक लोगों तक, और कमेंट जरूर करें कैसा आप लोग का लग रहा है। कोई शिकायत है, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद।